सो अभी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज सर्कुलर रिंग। इसमें आपका क्या है कि एक रिंग है, ये जैसे एक रिंग होता है इस शेप का। तो ये रिंग को अगर हम ऐसे इस तरीके से रखते तो एकदम से सर्कुलर दिखता है, बट हम इसको इस तरीके से अगर यहाँ पे प्लेस करते हैं देन ये इस शेप का इस तरीके से दिख रहा होगा। देन अब ये जो सर्कुलर रिंग है अपना, ये पूरे तरीके से यूनिफॉर्मली चार्ज है, मीन्स इसके सर्कमफ्रेंस पे चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। तो सपोज करते हैं यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस रिंग पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। और इस चार्ज का अमाउंट सपोज कर लेते हैं क्यू चार्ज इस पर हमने दिया हुआ है, ये क्यू चार्ज यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। और इस सर्कुलर रिंग का रेडियस हम एज्यूम करते हैं ए है, ए इस सर्कुलर रिंग का रेडियस है। और यहाँ पे इसकी एक्सिस मीन्स क्या होती है, परपेंडिकुलर एक्सिस। किसी भी सर्कल की एक्सिस का मतलब होता है उसके सेंटर से, ये इसका सेंटर, सपोज ये इस तरीके से सेंटर से परपेंडिकुलर उसकी एक्सिस से पास होने वाली जो लाइन होती है, इसी को इसका एक्सिस बोलते हैं। तो इसकी एक्सिस पे हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। देन इसकी एक्सिस यहाँ पे ये हो जाएगी, इस एक्सिस पे इसके सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी हमने लिया, जहाँ पे हम ड्यू टू द चार्ज सर्कुलर रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, अभी तक हमें सिर्फ सबसे बेसिक ये पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज कितना होता है, 1/4πε0 चार्ज बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। मीन्स ये चार्ज है पॉइंट चार्ज, सपोज ये पॉइंट चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है पी, ये चार्ज क्यू है। देन हम वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, मीन्स सोर्स चार्ज अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करके यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम करते क्या है, इस बोल सकते हैं इसके सर्कमफ्रेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट डीएल एलिमेंट कट करते हैं। डीएल का मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत ही स्मॉल लेंथ, रिंग की स्मॉल लेंथ हम यहाँ पे कट करते हैं। तो स्मॉल लेंथ डीएल हमने यहाँ से कट किया। अच्छा, डीएल जो हमने ये पूरे रिंग के सर्कमफ्रेंस पे चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है क्यू चार्ज, टोटल क्यू चार्ज। सो अगर हमने छोटा सा लेंथ वहाँ से कट किया, ये छोटा सा लेंथ कट गया, तो उस लेंथ पे जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा उसको हम सपोज करते हैं डी क्यू होगा। तो डी क्यू चार्ज की वजह से इसको हम एज ए, इतना स्मॉल चार्ज हमने ये कट किया है, इसको हम एज ए पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। जैसे कि यहाँ हमने बताया था पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इसको एज ए पॉइंट चार्ज की तरह हम ट्रीट करेंगे। तो देन अच्छा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट अपना क्या है, पी है। तो पॉइंट चार्ज से पी की डिस्टेंस हम डिफाइन करते हैं, पॉइंट चार्ज से पी की डिस्टेंस डिफाइन किया हमने। तो ये डिस्टेंस होगी, इसी डिस्टेंस को हमें फाइंड करना होगा। तो इसके लिए आप देख सकते हो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो जा रहा है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखोगे कि यहाँ पे ये बेस है और ये अपना क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये हाइपोटेनियस है। देन हम अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं, √r² प्लस a²। ये हो गई डिस्टेंस से, इसको हम यक्स मान लें तो यक्स की वैल्यू हो जाएगी √r² प्लस a²। और सर्कल की एक ख़ास बात होती है कि इसमें हर पॉइंट का एक सिमेट्री पॉइंट होता है। सिमेट्री पॉइंट का मतलब क्या होता है कि सपोज दैट ये कोई सर्कल है, अब सर्कल का इस पॉइंट के जस्ट अगेंस्ट, जस्ट अपोजिट ये पॉइंट है, दैट कॉल द सिमेट्री पॉइंट। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट अगेंस्ट ये पॉइंट है, इस पॉइंट के मतलब हर पॉइंट के, इस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो हर पॉइंट का एक अपना सिमेट्री पॉइंट है। तो हम इसके सिमेट्री पॉइंट पे भी यही सेम प्रोसीजर करते हैं। मीन्स यहाँ इसके जस्ट सिमेट्री पॉइंट पे डीएल कट करते हैं, देन उसका चार्ज भी डी क्यू होता है, और उससे हम इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस को डिफाइन करते हैं, जो कि यक्स इक्वल टू क्या होगा, √r² प्लस a²। देन अब यहाँ पे ये अपना कंप्लीट होता है। देन अब हमें ये जो पॉइंट चार्ज डी क्यू हमने लिया है, इसके थ्रू इस पॉइंट पी पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे।
तो सो अगर हम इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा पॉजिटिव चार्ज, सो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दोनों की लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग, दोनों की लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग आप इस तरीके से देख सकते हो। डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स स्मॉल चार्ज डी क्यू की वजह से डी ई एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है डी ई। देन ये डी ई आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। उसी तरीके से सिमिलरली इससे भी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग अगर हम देखें तो यहाँ भी डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। इस तरीके से दोनों पॉइंट चार्ज के थ्रू हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई एंड डी ई रिप्रेजेंट कर दिया, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी आउटवर्ड, बिकॉज ये चार्ज कैसे हैं पॉजिटिव। देन इसमें एक और चीज़ हम यहाँ पे ज्यूम करते हैं कि सपोज दैट इस पॉइंट P के लिए ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल हम थीटा मान लेते हैं, बिकॉज क्योंकि इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए एंगल फिक्स है। अगर ये पॉइंट और यहाँ कहीं होता तो ये एंगल और भी ग्रेटर होता, या और ये पॉइंट दूर होता तो ये एंगल और भी स्मॉल, मीन्स पर्टिकुलर इस पोजीशन आर पोजीशन के लिए ये एंगल थीटा फिक्स है। तो सो इस एंगल को हम थीटा ज्यूम करते हैं। उसी सिमिलरली आप यहाँ भी दिखा सकते हो ये भी एंगल क्या होगा थीटा। अब इसमें हम करते क्या है कि इस एक्सिस को एक्सटेंड करके हम एक्स एक्सिस ज्यूम कर लेते हैं और यहाँ पे एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। तो आप देख सकते हो बिकॉज हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस तभी ड्रॉ करते हैं जब हमें कंपोनेंट करने की ज़रूरत होती है। तो हमें यहाँ पे बिकॉज डी ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है इसका हमें कंपोनेंट करने हैं। तो कंपोनेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना होगा। अब यहाँ पे ये एंगल अगर थीटा है तो आप देख सकते हो कि ये लाइन ये और दूसरी ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगी, बिकॉज ये और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। और उसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगी ड्यू टू द वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो सो आप यहाँ पे ये दोनों एंगल्स को थीटा यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद हम इसका कंपोनेंट्स करते हैं। तो सबसे पहले इसका अगर हम कंपोनेंट करें तो एक कंपोनेंट इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा डी ई कॉस थीटा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंड वर्टिकल कंपोनेंट इसका हो जाएगा डी ई साइन थीटा। दो कंपोनेंट हमने इसका किया, एक डी ई कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट इज द डी ई साइन थीटा। उसी तरीके से सेम हम यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी हम करते कंपोनेंट, क्या हो जाएगा डी ई कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एट डी ई साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट। तो दो अब हमने दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स की क्या किया कंपोनेंट्स हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो देन यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ डी ई, इसको आप E1 सपोज करते हैं, इसको हम E1 करते हैं, इसको हम E2 करते हैं। देन यहाँ पे ये हो जाएगा 2 और यहाँ भी हम 2 रिप्रेजेंट कर देंगे, ये हो जाएगा 1 एंड 1। सो DE1 का मैग्नीट्यूड और DE2 का मैग्नीट्यूड दोनों ही क्या होंगे सेम होंगे। उसका रीज़न है बिकॉज दोनों के लिए चार्जेस सेम DQ सेम है और दोनों के थ्रू जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये दोनों के लिए डिस्टेंस क्या है सेम। अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी DE की इसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ बाई x², बिकॉज चार्ज क्या है DQ है और ये डिस्टेंस x है। एंड देन x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे लिखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ बाई √r² प्लस a², ये हो गया दोनों की ये वैल्यू आ गई डी की। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट है मींस वाई एक्सिस के अलॉन्ग के जो कंपोनेंट है, तो वहाँ पे अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग वाई एक्सिस ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसका रीज़न है बिकॉज ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग यहाँ पे आप बिकॉज लिख सकते हो, बिकॉज DE1 साइन थीटा
इज इक्वल टू डी ई टू साइन थीटा। ये दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, और ये दोनों आप देख सकते हो मैग्नीट्यूड में सेम है, और ये क्या है, अपोजिट। सो अकॉर्डिंग टू द वेक्टर्स लॉ, when two vectors in opposite direction then its resultant is the difference of the vector। इनका डिफरेंस अगर हम करेंगे, सपोज अगर इसकी जो वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू भी 2 है, डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा। सो ई वाई इक्वल टू 0, वाई एक्सिस के लॉन्ग हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस के लॉन्ग, आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग देख सकते हो, ये सारे क्या हो रहे हैं, इसी पे जाके कोइंसाइड हो रही है, मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम डायरेक्शन में है। सो ये जो होगी ऐड होगी। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी हमें ये है, ये डायपोल नहीं है कि यहाँ पे हम सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं और हम दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दें। इसमें हमें ये देखना है कि सारे पॉइंट्स इस तरीके से मिलते जाएंगे, और जितने पॉइंट मिलेंगे उनके सिमेट्रिकल पॉइंट का वर्टिकल कंपोनेंट ये कैंसिल होता जाएगा। जैसे यहाँ एक पॉइंट लिया हमने, यहाँ भी लिया, उसका वर्टिकल कंपोनेंट ये कैंसिल हो जाएगा, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड होता जा रहा है। तो सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से मिल रहा है, ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम ये लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा। यहाँ पे E1 E2 नहीं लिख रहे, बिकॉज ये सिर्फ 2 ही नहीं है कि हम E1 E2 लिख दें यहाँ पे, बिकॉज ये इनफाइनाइट ऐसे कंपोनेंट्स यहाँ मिलेंगे। सो हम जनरली लिख सकते हैं डी ई कॉस थीटा। ये इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, सबको हमें ऐड करना है, 1 या 2 या नंबर्स में हम इसको काउंट नहीं कर रहे हैं। तो सो हम इससे क्या करेंगे, डी ई कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे डी ई कॉस थीटा को जैसे इंटीग्रेट करेंगे देन हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों क्या है कि इसके फिगर को आपको अच्छे से समझना है, दूसरा उसके कंपोनेंट कैसे हमने किया है, देन उसके बाद ये रिजल्ट आपको जैसे ही मिल जाता है ई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा, देन आप ये क्वेश्चन आप इजीली, सॉरी ये डेरिवेशन आप इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। क्या करना है अब आपको, एक चीज़ और, इस फिगर में कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप देख सकते हो एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ये राइट एंगल, या यहाँ से आप ये राइट एंगल ट्रायंगल भी बना सकते हो, बट ये आप राइट एंगल देखते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल थीटा, तो यहाँ पे हम कॉस थीटा अगर हम अप्लाई करते हैं, देन कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है, आर अपॉन हाइपोटेनियस इज द अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो कॉस थीटा की वैल्यू भी हमें यहाँ पे मिल गई, आर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो डी ई की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया हुआ, ये हुआ डी ई की वैल्यू, और ये है आपका कॉस थीटा। दोनों वैल्यू उठा के हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, देन ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, आर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक छोटी सी यहाँ पे प्रॉब्लम है थोड़ा सा, क्या है कि यक्स स्क्वायर है, तो वो देन बिकॉज यक्स की वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, सो इसका स्क्वायर अगर हम करते हैं यहाँ पे तो ये रूट हट जाता है। दैट मीन्स एक स्टेप और आप कर सकते हैं, या स्क्वायर ऐसे ही लगा के आप स्क्वायर, ये छूटा हुआ था यक्स स्क्वायर, यक्स देन स्क्वायर, तो यहाँ पे हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। देन उसके बाद है इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हो इंटीग्रेशन का ये रूल होता है कि जो भी चीज़ें इसके अंदर कांस्टेंट होती हैं उसको हम बाहर कर देते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, सो इसको हमने बाहर कर दिया। उसके बाद आपको दिखेगा ये जो डिस्टेंस है ये चेंज नहीं होगी, ये डिस्टेंस इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए कांस्टेंट रहेगी। सो ये और ये टर्म दोनों कांस्टेंट एंड आर आल्सो कांस्टेंट, पी पॉइंट के लिए आर भी क्या है कांस्टेंट, सिर्फ इसमें वेरी क्या करेगा डी क्यू। जैसे जैसे हम अलग अलग सेगमेंट बढ़ाते जाएंगे देन चार्ज की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। सो हम यहाँ से इसको बाहर कर लेते हैं, आर बाई आर, और डिनोमिनेटर से देखिए ये बेस सेम है, ये पावर हम बोल सकते हैं ऐड हो जाएगी, इसकी पावर 1 हम अज्यूम कर लेते हैं। सो क्या हो जाएगा, अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3 बिकॉज 2 and 1 3 इंटीग्रेशन डी क्यू, यहाँ पे डी क्यू को इंटीग्रेट कर देंगे, ये डी क्यू ये बच जा रहा है डी क्यू। देन इक्वल टू इसकी बात के टर्म में करना क्या हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर बाई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर, बिकॉज रूट हटाएंगे पावर 1/2 एंड 3 क्या हो जाएगा ये 3/2 इंटू, अब ये क्या है डी क्यू को इंटीग्रेट करना है, मीन्स छोटा सा हमने एलिमेंट डी क्यू लिया, तो इंटीग्रेट करने का मतलब अगर हम सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को मिलाते जाए डी क्यू सारे पॉइंट्स को, तो किसके बराबर आएगा, इस टोटल चार्ज क्यू के इक्वल आएगा। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी ओवरऑल वैल्यू लिख सकते हैं क्यू, तो सो फाइनल रिजल्ट हमारा आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू आर बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग के थ्रू ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट। अब इसमें दो कुछ केसेस हम करते हैं यहाँ पे, जैसे कि केस फर्स्ट, अब ये फर्स्ट केस में क्या है, व्हेन पॉइंट P फार अवे फ्रॉम O, मीन्स सर्कल के सेंटर से ये जो पॉइंट P है, यहाँ पे अगर हम एक बार आपको दिखाएं, ये सेंटर से O से P पॉइंट अगर बहुत ही ज़्यादा दूरी पे हो, जैसे सपोज दैट इसका ये जो है 2 सेंटीमीटर रेडियस का है और ये जो P पॉइंट है ये 2 मीटर पे है, मीन्स अगर हम कह सकते हैं 2 से 100 सेंटीमीटर, तो उस केस में क्या होने वाला है, उस केस में आप बोल सकते हो कि एक तो वैल्यू क्या रहेगी कांस्टेंट, मीन्स 2 सेंटीमीटर अगर माने, और आर की वैल्यू 200 सेंटीमीटर, देन उस केस में ए लेस देन टू द आर एंड देन ए स्क्वायर इज वेरी स्मॉल टू द आर स्क्वायर। सो हम ए स्क्वायर क्या हो गया आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटा हो गया, और छोटा होने की वजह से हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड, देन हमें ऑलरेडी फॉर्मूला क्या पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये फॉर्मूला हमने अभी लास्ट रिजल्ट हमने कैलकुलेट किया। तो इस फॉर्मूले में आप देख सकते हो कि हमने ए स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दिया, मतलब इसकी जगह पे हम एक तरीके से 0 कर देंगे, देन क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू आर बाई ओनली आर स्क्वायर यहाँ बच रहा, और ओवल आर पावर कितनी है 3/2, सो 2 से 2 ये कैंसिल, देन इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू आर अपान आर टू पावर 3 से बच रही, देन आर से एक आर भी कैंसिल, देन इक्वल टू क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। तो इसका मतलब ये है कि रिंग से, जैसे ये केस में हम क्या दिखा रहे हैं कि ये रिंग है और रिंग का रेडियस जो भी ए है उससे ये डिस्टेंस आर जो है बहुत ही लार्ज है, मीन्स ए के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हमने दिखाया है कि आर बहुत ही लार्ज है। तो जैसे ये पॉइंट बहुत ज़्यादा दूरी पे होता है, देन आप ये बोल सकते हो कि ये जो है एज ए पॉइंट चार्ज की तरह इसके लिए बिहेव करेगा। ओके, एंड देन नेक्स्ट केस 2 व्हेन पॉइंट P ऑन इट्स सेंटर, अगर पॉइंट P इसके सेंटर पे लाई करे, जैसे अभी तक क्या था, ये पॉइंट P है, ये इसके एक्सिस पे आर डिस्टेंस पे, ये हम कम करते डिक्रीज करते हुए यहाँ सेंटर पे ला दें, मीन्स हम ये जानना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग, दैट मीन्स कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड
एट द सेंटर ऑफ रिंग। रिंग के सेंटर पे अगर हम इसको फाइंड करना चाहें तो रिंग के सेंटर पे के लिए अच्छा ये तो आर पी की वैल्यू जैसे जैसे हम क्लोज करते जाएंगे आर की वैल्यू डिक्रीज़ करती जाएगी। जैसे हम पी को सेंटर पे रखते हैं देन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में 0। और ऑलरेडी हमें फॉर्मूला जो पता है 1/4πε0 q इंटू आर बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब आप सोचो यहाँ पे r की वैल्यू अगर हम 0 जैसे ही पुट करेंगे तो बिकॉज 0 का मल्टीप्लाई अगर किसी भी नंबर से या किसी भी टर्म से करते हैं तो देन हमें क्या मिलता है 0। तो इसका मतलब उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी 0। और अगर ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे ये पी पॉइंट लाई कर रहा है तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये जो सर्कुलर रिंग है ये पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगी बिकॉज ये फॉर्मूला किसके लिए आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट सोर्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं इस टॉपिक को ही हम थोड़ा सा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो फिर से एक हमने 4 सर्कुलर रिंग एज्यूम किया, ये 4 सर्कुलर रिंग है, इसका रेडियस कितना है a है और इसकी एक्सिस मीन्स परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर। देन ये जो आपको लाइन दिख रही है इसकी एक्सिस है, इस एक्सिस पे सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P एज्यूम किया है। इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना ड्यू टू द सर्कुलर चार्ज रिंग। तो हमें ऐसा करने के लिए क्या करते हैं हम छोटे सा एलिमेंट यहाँ पे dl कट करते हैं। dl मीन्स इतना छोटा एलिमेंट कि एज ए पॉइंट चार्ज, तो जिसका चार्ज कितना आता है dq। उसी तरीके सिमेट्री पॉइंट पे भी सेम ऐसे ही करते हैं, dl कट करते हैं देन उसका चार्ज dq होता है। देन ऑब्जर्वेशन पॉइंट को हम यहाँ से लाइन ज्वाइन कर देते हैं और इस लाइन की ये डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं बाय द राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के x इक्वल टू √r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय द पाइथागोरस थ्योरम। सेम प्रोसीजर यहाँ भी हमने कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमें क्या है पॉइंट चार्ज है और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट। देन हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज कितना होता है 1/4πε0 चार्ज बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। सो चार्ज कितना आपको दिख रहा है यहाँ पे dq, तो हम यहाँ पे इसकी dq चार्ज है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड हम एज्यूम करते हैं आउटवर्ड होगी dE1 इसकी वजह से, इसी लाइन के अलॉन्ग dE1 आउटवर्ड, इस लाइन के अलॉन्ग dE2 आउटवर्ड। देन x एक्सिस एंड y एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया और उसके बाद यहाँ पे इनका कंपोनेंट्स कर देंगे। तो कंपोनेंट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos थीटा और इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट dE1 cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट dE1 sin थीटा और इधर वर्टिकल dE2 sin थीटा। इस तरीके से यहाँ पे इनके कंपोनेंट्स हो गए। उसके बाद हम ये देख सकते हैं दोनों की वैल्यू सेम है। देन यहाँ पे हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड टू द पॉइंट चार्ज यहाँ पे हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे y एक्सिस के अलॉन्ग देखिए बिकॉज ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर, सो y एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी बिकॉज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। यहाँ पे ये और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करते जा रहे हैं। बट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से मिल रही है, x एक्सिस की वजह से। देन E इक्वल टू इंटीग्रेशन dE cos थीटा, dE cos थीटा। देन dE की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल रखी, ये वैल्यू dE की है। और उसके बाद cos थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल से कैलकुलेट किया है, राइट एंगल ट्रायंगल से यहाँ कैलकुलेट करके हमने पुट किया हुआ है। cos थीटा की वैल्यू ये इतनी आप बोल सकते हो cos थीटा की वैल्यू, और ये हो गई dE की वैल्यू। उसके बाद हमने इसको इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म को बाहर किया। उसके बाद dq को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल चार्ज q के इक्वल आएगा, देन q। उसके बाद यहाँ पे हमने पुट कर दिया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें टॉर्क फाइंड करना है। सपोज एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पैरेलल लाइन से। ये पैरेलल लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या किया, एक डायपोल प्लेस कर दिया जिसका ये माइनस क्यू चार्ज है और ये है इसका प्लस क्यू चार्ज है और इसकी सेंटर ओ है। और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन अगर आप दिखाना चाहो तो आप ये बोल सकते हो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन पी। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डायरेक्शन यहाँ पे दिखाने हैं तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ई। सो अब हमें यहाँ पे टॉर्क का कॉन्सेप्ट आता है। टॉर्क यहाँ पे किस तरीके से है? टॉर्क का कॉन्सेप्ट ऐसे हुआ कि बिकॉज आपको पता है कि हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया हुआ था ई इक्वल टू एफ बाई क्यू। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टॉपिक में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइंड एज द फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज। तो सो इसका मतलब ये हुआ एफ इक्वल टू ई इंटू क्यू। ई इंटू क्यू का मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं देन उस पर क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उस फोर्स की वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। मीन्स जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ये चार्ज क्यू है, तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा ये एफ की वैल्यू कितनी होगी, क्यू इंटू ई होगी। और एक बात ये हमें याद रखनी है कि ये जो फोर्स होता है अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का जो फोर्स होता है वो फील्ड की डायरेक्शन में ही लगता है। बट नेगेटिव चार्ज का जो फोर्स होता है ये फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये भी कितना होगा, एफ की वैल्यू यहाँ भी कितनी होगी, क्यू इंटू ई। एफ की वैल्यू क्यू इंटू ई यहाँ पे, बिकॉज दोनों ही चार्ज मैग्नीट्यूड में सेम है। सो यह और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों के लिए सेम है। तो सो दोनों पे हम बोल सकते हैं इक्वल फोर्सेस लगेंगे, मैग्नीट्यूड में जस्ट इक्वल, बट ये डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट होंगे। बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और ये नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये लग रहा है। तो आप ऐसा देख सकते हो यहाँ पे कि इस पे दो अलग अलग पॉइंट पे फोर्सेस लग रहे हैं जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो इसे हम बोलते हैं कपल। कपल का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी एक रॉड है, क्लास 11 का टॉपिक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे बता भी दे रहे हैं। क्या होता है कि अगर कोई भी एक रॉड होता और रॉड पे एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, सो दोनों मैग्नीट्यूड में सेम हो और दोनों का पॉइंट ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, मीन्स इसका पॉइंट ऑफ एक्शन यहाँ पे है, इसका पॉइंट ऑफ एक्शन यहाँ पे है, देन ये इसको रोटेट कर देंगे। जैसे हम इसी पे फोर्स लगाएं, एक इधर फोर्स लगा एक इधर, देन ये इस तरीके से रोटेट करेगी। तो रोटेट करेगी, इसी रोटेशनल इफेक्ट को ही क्या बोलते हैं, टॉर्क। तो इस टॉर्क की जो यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हो आप, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आइदर फोर्स, इसे इस सिस्टम को हम बोलते हैं कपल, ठीक है। तो यहाँ पे हम टॉर्क ऑफ द कपल लिखेंगे आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सपोज दैट ये यक्स मान लें हम, तो एफ इंटू यक्स। लेकिन ये सिचुएशन ऐसा भी हो सकता था कि हम फोर्स ऐसा लगाएं, फोर्स ऐसा कुछ लगाएं, तो इस केस में भी टू इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस है, दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो उस केस में अगर ये डिस्टेंस अगर हम कहते हैं यक्स है, तो अगर हमें अब इसका टॉर्क निकालना हो तो हम यक्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच का नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो किसी एक फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक्सटेंड कर देंगे और दूसरी फोर्स से हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, देन ये डिस्टेंस जो होगी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं, देन टॉर्क की वैल्यू हम लिखते हैं। सपोज ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इसको हम एज्यूम कर लेते हैं y, देन आप लिखेंगे एफ इंटू वाई। तो ये होता है कपल का कॉन्सेप्ट। तो एकदम सेम कंडीशन यहाँ भी बन रही है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं, दोनों चार्जेस पे इक्वल फोर्सेस चार्जेस पे लग रहे हैं और दोनों जस्ट डायरेक्शन में अपोजिट हैं। सो यहाँ पे ये इस डायपोल को इस तरीके से रोटेट करना शुरू कर देंगे। तो इस रोटेशनल इफेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। तो ये टॉर्क हमें कैलकुलेट करना है। तो टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, बिकॉज ये डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है नहीं, बिकॉज ये डिस्टेंस तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल के दोनों चार्जेस के बीच की ये जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को हम कितना डिस्टेंस बोलते हैं, 2L।
ये डिस्टेंस टोटल कितनी होती है 2l होती है, सेंटर से ओ सेंटर से यल ये यल इधर, सो ये पूरी डिस्टेंस होती है 2l। तो ये डिस्टेंस तो हमें पता है, बट यहाँ पे ये डिस्टेंस हमारे लिए यूज़ नहीं होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी एक फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को, जैसा कि हमने पहले ही बताया था, ये एक्सटेंड कर देंगे। और जैसे ही एक्सटेंड करते हैं देन दूसरी फोर्स से हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो जैसे ही परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हो देन ये डिस्टेंस को हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को यहाँ पे यक्स ले लेते हैं, ये डिस्टेंस को यक्स। आप समझ पा रहे हो, दोनों फोर्सेस के बीच की ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगी। सो ये फोर्स इधर, इस फोर्स से हमने क्या किया, एक्सटेंड, जैसा कि इसमें हमने किया था, इस एक फोर्स को एक्सटेंड किया, दूसरी फोर्स से उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो इस फोर्स को हमने एक्सटेंड किया और दूसरी फोर्स से हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये फोर्स यक्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो सपोज़ हम ये ज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड E के बीच का एंगल ये मान लेते हैं थीटा है, दोनों ये थीटा डिग्री पे। तो सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है और ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो आप देख सकते हो हमें हाइपोटेनियस 2l पता है, एंगल पता है, बट हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना। सो यहाँ पे हम साइन थीटा अप्लाई करते हैं। देन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या निकल के आता है, परपेंडिकुलर यक्स अपॉन हाइपोटेनियस इज द 2l। देन यक्स इज इक्वल टू 2l साइन थीटा, ये यक्स की वैल्यू मिल गई। देन अब हम टॉर्क की वैल्यू लिख सकते हैं, टॉर्क टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ इक्वल टू आइदर फोर्स, मीन्स दोनों में से कोई भी फोर्स, बिकॉज दोनों की फोर्स इक्वल हैं, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना है, यक्स है। तो सो यक्स यहाँ पे लिख देते हैं। अब दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी Q इंटू ई, बिकॉज एफ की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। एफ की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी किसी भी चार्ज पे फोर्स लगता है वो कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज, Q इंटू ई, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाली है 2l साइन थीटा। देन इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, Q इंटू 2l इंटू ई साइन थीटा। तो आप ये देख सकते हो ये क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P है। देन P इंटू ई साइन थीटा, बिकॉज यहाँ पे लिख सकते हो P इक्वल टू Q इंटू 2l। अब इसको वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ये हो गया वेक्टर फॉर्म में, और ये हो गया सिंपल फॉर्म में आपका P E साइन थीटा। तो दैट मीन्स जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इन दोनों डायपोल पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगने की वजह से ये क्या करता है, यहाँ पे रोटेट करता है। तो दैट इज रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द टॉर्क। सो यहाँ पे हम इसके टॉर्क को कैलकुलेट करेंगे। ओके,